ये रात सिर्फ ठंडी नहीं है, ये डिसाइड करती है सुबह कौन उठेगा। फुटपाथ केवल सड़क का हिस्सा है या किसी का घर भी? ये पानी नहीं है भाई, ये सीधा सीधा जहर है। ये दाल कितने लोगों के लिए बना रहे खाना? कितने के? 6 आदमी। सवाल ये है, जब पूरा शहर रात को सर्दी से बच जाता है तो बाहर कौन रह जाता है? आखिर ठंड से बचने के लिए किसने सर्वाइवल का रूल लिखा है? यह है नोएडा। इसको एक प्लान सिटी भी कहा जाता है। चाहे सड़कें बनानी हो, बिल्डिंग बनानी हो या फ्लाईओवर्स, सब कुछ एक प्लानिंग के थ्रू ही किया जाता है। डेवलपमेंट तो आसमान छू रहा है, पर इसी शहर में दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ठंड में ये सोच रहे हैं कि आज की रात कैसे गुजारें। अभी हम लोग सेक्टर 63 में हैं। आप मेरे पीछे पूरा जितना भी है यहाँ दूर तक देखेंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो विकलांग जैसे हैं सब भीख भिक्षा मांग लेते हैं। जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं कुछ बाल्टी उल्टी का काम कर लेते हैं, बनाते हैं कुछ सामान वामान बनाते हैं। क्या करते हैं? मैं तो भैया देखो गांव में फेरी लगाता हूँ। गांव में फेरी लगाते हो? जी ठीक है। आपका परिवार भी यहीं रहता है? हाँ, हमारी पत्नी का डेट हो गया है। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की, छोटी लड़की घर पे है, लड़का साथ में आया है। लड़का कंपनी में काम करते। डेथ कैसी हो गई थी? डेथ कैसे हो गई? दोनों किडनी ब्लॉक हो गई थी। कभी बारिश आ गई, सर्दी हो गई, बारिश आ गया तो भगवान ऊपर वाला बरसते लगेगा। प्लास्टिक ओढ़कर रोड पर प्लास्टिक डाल कर अपना देह पर ऐसे ओढ़कर सो जाते हैं। पानी बरसेगा, नीचे से बहेगा, क्या करेगा? काम करेगा फिर झुरवा लेंगे। इसका औरत मर गया है, हाथ टूटा हुआ है। क्या लकवा मार गया था? हवा मार गया। हवा? क्या नाम है आपका? पलक। पलक। पापा कहाँ हैं आपके? काम करने। पापा काम करने गए और मम्मी कहाँ है? मांगने गई हैं। क्या समस्या ऐसी जो आपको लगता है आप बताना चाहते हो? सर, घर में अपने गांव में तो बहुत समस्या बुरा है, इसलिए हम लोग भाग कर शहर में आए हैं। पहाड़ी इलाका है हमारा, सोनभद्र से। यहाँ सोनभद्र से। वहाँ केवल बरसाती होता है, बस आना गल्ला पैदा होता है। तो हम लोग यहाँ आते हैं 2 पैसा कमाने की, तो सरकार हम लोग की जगह दे रही है। रोड में है, फिर भी कमेटी वाला रोज भगाता है। यहाँ तक कि हम लोग को बर्तन उर्तन कपड़ा लत्ता सब उठा ट्रैक्टर बना देता है। अरे यार, कुछ भी लगता है। हम नोएडा के अंदर जिस जगह पे हम हैं, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत आलीशान कोठियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ हैं। और मैं जब भी आप और हम किसी मंदिर, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी चर्च की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की एक भीड़ मिलती है जो भगवान से या अल्लाह से या गुरुओं से ये मांगने के लिए जाती है कि हमसे जो भी हो वो अच्छे के लिए हो और हम लोगों का भला कर सकें और भगवान हमें भी सद्बुद्धि दे सही मार्ग पे चलने की। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने ही आस पड़ोस में इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कि हमारे पड़ोस में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद किसी समस्या से का सामना कर रहा है, जो किसी परेशानी में होगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपके आसपास, ज़रूरी नहीं है ये बात सिर्फ नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद या किसी एक जगह की नहीं, ये बात पूरे देश, प्रदेश और दुनिया की है। अगर आप इस तरह की कोई भी समस्या अपने आसपास देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो उस बच्चे को कम से कम एक जोड़ी चप्पल या आपके पास अगर कोई ऐसी व्यवस्था है वो उसके लिए ज़रूर कराइए। क्योंकि आपके लिए हो सकता है कोई चीज़ शायद किसी काम की ना हो या शायद पुरानी हो गई हो, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि वो चीज़ ही उसकी दुनिया में, उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ना करती हो। उसने शायद उसको कभी ही महसूस किया हो कि चप्पल पहनना या बेड पे सोना या किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या मूल्य है। ये वीडियो आपको गिल्ट में डालने के लिए नहीं बनाई गई है। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एक ब्लैंकेट की कीमत कितनी है? 100, 200 या 500? इससे ज़्यादा तो नहीं? क्या मुश्किल है किसी की हेल्प करना या किसी को इग्नोर कर देना? यहाँ पे लोग जो हैं ठंड में सरवाइव कर रहे हैं, जिनके पास शेल्टर भी नहीं है, पॉलीथीन बिछा करके वो लोग गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है।
मतलब जो दिल्ली नोएडा का टेम्परेचर है रात को 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक चला जाता है। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कि क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है तो मौसम ऐसे लग रहा है कि रात के 9 बज रहे हैं और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। अब जा रहे हैं जो देखते हैं क्या वहाँ पे और लोग कैसे हमें ग्रीट करते हैं, कैसे मिलते हैं। सोच के भी थोड़ा डर सा लगता है कि मतलब किस कंडीशन में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सब मिल कर के थोड़ी थोड़ी सी वार्मथ अगर हम स्प्रेड करें तो आई थिंक इन लोगों का भी जीवन थोड़ा सा अच्छा और हैप्पी हो सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब भी अपने घरों से स्टेप आउट करके देखिए कि ठंड बहुत ज़्यादा है। जो ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं, किसी भी तरीके से हम उन सबकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए हेल्प। धन्यवाद।